जय श्री राम सभी को। आज हम आपको बताएंगे वास्तु के बारे में कि वास्तु की सिर्फ 4 चीजें मुख्य रूप से जरूरी होती है। अगर ये 4 चीजें हमारी सही है तो बाकी चीजें मायने नहीं रखती, उनका बहुत कम महत्व है। सबसे ज्यादा महत्व होता है जैसे हमारे जल का स्थान कहाँ है। घर के अंदर जो जल का स्थान है वो एकदम सही होना चाहिए। दूसरा आता है कि हमारा पूजा घर कहाँ है, पूजा घर का जो स्थान है वो भी हमारा सही हो। तीसरा अग्नि का स्थान, अग्नि का जो स्थान है वो हमारा सही हो। और उसके बाद आता है हमारा शयन कक्ष, कि हमारा जो शयन कक्ष है वो कहाँ है। और दूसरी चीजें जैसे सीढ़ियां कहाँ हैं और हमारा मुख्य द्वार, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारा मुख्य द्वार जो है वो किस दिशा के अंदर है। तो इसी पर हम बात करेंगे। सबसे पहले जो जानना जरूरी है वो है कि आपको दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए सबसे पहले। तो जिस दिशा में सूर्य उदय होता है उसको हम पूर्व कहते हैं, आप जानते हैं। उत्तर और पूर्व के बीच का जो कोना है वो ईशान कोना होता है। ईशान कोना जहां हम पूजा घर बनाते हैं, और पूर्व और दक्षिण के बीच में जो स्थान होता है वो अग्नि कोण है। और दक्षिण और पश्चिम के बीच का जो स्थान है उसको नैत्य कोण बोलते हैं। उत्तर और पश्चिम के बीच का जो कोण है उसको वायव्य कोण बोलते हैं। तो कुछ लोग वास्तु को मानते हैं और कुछ वास्तु को नहीं मानते, ज्योतिष में यकीन करते हैं, कुंडलिनी में यकीन करते हैं। कुछ लोग हस्तरेखा को मानते हैं, कुछ लोग हस्तरेखा को नहीं मानते हैं। लेकिन जानकारी के लिए आपको बता दूं कि ये सूत्र है। जिस प्रकार एक सवाल को निकालने के लिए अलग अलग सूत्र होते हैं, उसी प्रकार से भाग्य देखने के लिए ये अलग अलग सूत्र हैं। सभी का महत्व है। ये एक अलग बात है कि इनको जानने वाले बहुत कम हैं, इसमें पाखंड जाता है। लेकिन हस्तरेखा अपने आप में एक पूर्ण विद्या है, ज्योतिष बहुत बड़ी विद्या है, वास्तु है वो भी विद्या है। संसार के अंदर असंख्य विद्याएं हैं, उनमें से एक विद्या है वास्तु विद्या, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले हमें दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। जो हमने पहली दिशा की बात की, ईशान कोण, जो पूर्व और उत्तर के मध्य में होता है, ईशान कोण के अंदर हम पूजा घर बनाते हैं। पूजा घर क्यों बनाते हैं? क्योंकि वह दिशा सबसे पवित्र मानी जाती है। उसका जो गुरु होता है वो बृहस्पति होता है। बृहस्पति देव की दिशा है, देवों की दिशा है, और उसका तत्व जल होता है। इसलिए जो जल का स्थान है वो वहां दिया जाता है। ये हो गया हमारा ईशान कोण। ईशान कोण का मतलब होता है घर का दिमाग, घर के सदस्यों की बुद्धि। ईशान कोण हमारा जितना शुद्ध होगा, जितना पवित्र होगा, उतनी जो घर की मानसिकता है वो शुद्ध होगी। वैज्ञानिक दृष्टि से हम देखें तो घर के अंदर जब ऊर्जा प्रवेश करती है तो आगे जाके डिवाइड हो जाती है, बंट जाती है चारों कोनों में। अगर वो हमारे कोने ठीक है तो वो उसमें पॉजिटिविटी और ज्यादा बढ़ेगी। लेकिन अगर वो कोने ठीक नहीं है तो नेगेटिविटी घर के अंदर, रोग बढ़ जाएंगे, क्लेश बढ़ जाएगा। ईशान कोण जो है वो, ईशान कोण अगर हमारा जितना पवित्र होगा, जितना शुद्ध होगा, उसमें देव का स्थान होगा, पूजा का स्थान होगा, गंदगी नहीं होगी, तो दिमाग है वो शुद्ध रहेगा सबका। विद्या में उन्नति करने के लिए वो स्थान सबसे श्रेष्ठ होता है। तो दूसरी दिशा बात करते हैं पूर्व की, जिसका ग्रह सूर्य होता है और देवता होते हैं इंद्र। और उसके बाद आते हैं अग्निकोण की दिशा, अग्निकोण, और उसका ग्रह होता है शुक्रदेव, देवता होते हैं अग्नि, और तत्व भी होता है अग्नि। यहां पर हमें क्या करना चाहिए? शयन कक्ष भूलकर भी अग्निकोण में नहीं बनाना चाहिए। अगर हम रसोई नहीं बना सकते तो कम से कम आप शयन कक्ष मत बनाइए, क्योंकि ये अग्नि का स्थान है। यहां पर सूर्य की रोशनी सबसे ज्यादा पड़ती है घर के अंदर, अग्नि तत्व की प्रधानता रहती है, एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, कीटाणु मुक्त स्थान होता है ये। इसलिए यहां पर रसोई की स्थापना के लिए कहा गया है, ताकि सूर्य की रोशनी सीधी पड़े और ये कीटाणु से मुक्त रहे, रसोई हमारे पवित्र रहे। इसलिए ये कोना दिया गया है। यहां पर हम अगर स्थापना करते हैं, चूल्हे की स्थापना करते हैं, किसी चीज का धुआं है वो भी घर के अंदर नहीं आता है। तो इस प्रकार वास्तु को मैनेज किया गया है। अग्निकोण के अंदर हम रसोई बनाते हैं, इन्वर्टर आदि है वो भी अग्निकोण में लगाते हैं, इलेक्ट्रिकल मशीन है वो भी हम अग्निकोण में लगा सकते हैं। अग्नि से संबंधित कार्य जो है या बहुत ज्यादा एनर्जी से संबंधित कार्य है वो अग्निकोण में किए जाते हैं। शयन कक्ष बनाने से बचें।
अब आते हैं हम दक्षिण दिशा की ओर, जिसका ग्रह मंगलदेव होते हैं और देवता यमराज होते हैं। ये यम की दिशा है। यहां खुला स्थान नहीं रखना चाहिए, गड्ढा नहीं करना चाहिए, नीची जगह नहीं होनी चाहिए। इस दिशा में हम अपना भारी सामान रखते हैं, दक्षिण दिशा में। इसको दबाना आवश्यक है। उसके बाद चलिए हम बात करते हैं नैऋत्य कोण की, जिसके ग्रह राहु होते हैं, देवता नैऋत्य होते हैं, नैऋत्य राक्षस, और तत्व होता है पृथ्वी। इस कोणे को भी हम, आप जैसे देखेंगे, सब लोग ऊंचा बनाते हैं। इसको भारी बनाया जाता है, ऊंचा बनाया जाता है सभी कोणों से, क्योंकि इसको दबाना आवश्यक है। ये राहु तत्व होता है, राक्षस तत्व होता है। ये हल्का रखेंगे, खुला रखेंगे तो क्लेश की ज्यादा संभावना रहती है। या मुख्य द्वार भूलकर भी नहीं रखना चाहिए नैऋत्य कोण में। इसके बाद आती है अपनी पश्चिम दिशा, जिसके देवता होते हैं शनि और देवता होते हैं वरुण। तो ये जगह भी हमारी नीची ना हो, इस तरफ ढलान ना हो पश्चिम की तरफ, तो शुभ रहता है। अब आते हैं वायव्य कोण की तरफ। पश्चिम और उत्तर के बीच की जो दिशा है वो है वायव्य कोण। उसके ग्रह होते हैं चंद्रमा, देवता होते हैं वायु देवता, और तत्व भी होता है वायु। तो यहां पर वायु चलायमान रहती है, एनर्जी घूमती रहती है। अब आते हैं उत्तर दिशा की ओर। उत्तर दिशा के ग्रह होते हैं बुध और देवता होते हैं कुबेर। ये धन की दिशा है। यहां पर आप भारी सामान न रखें, खुला स्थान अगर छोड़ना चाहते हैं तो ये दिशा अति श्रेष्ठ है। खुला स्थान छोड़ने के लिए धन का आगमन सही रहेगा, कुबेर जी की कृपा रहेगी। तो इस स्थान को हमें हो सके तो खुला छोड़ना चाहिए और हल्का रखना चाहिए इस स्थान को। तो ये था दिशाओं का परिचय, कि इन दिशाओं का हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से कोने होते हैं। ईशान कोण, पूर्व, अग्नि कोण, दक्षिण दिशा, फिर नैऋत्य कोण, फिर पश्चिम दिशा, फिर वायव्य कोण, फिर उत्तर दिशा, और बीच का होता है ब्रह्म दिशा, मध्य ब्रह्म, जिसका तत्व होता है आकाश। उसको पहले लोग खाली छोड़ देते थे, कच्चा छोड़ देते थे। हवन आदि किया जाता है जहां पर, उस जगह को जो बीच की दिशा है, मकान बनाने से पहले खोद कर देखना चाहिए। 1-2 हाथ खोद कर देखना चाहिए, उसमें कोई हड्डी ना हो, बाल ना हो, राख इत्यादि ना हो। ऐसा हो तो वहां से निकाल करके वो उस गड्ढे से और उसमें शुद्ध मिट्टी भर दें। इससे हमारा ब्रह्म स्थल जो है, आकाश तत्व है, वो पवित्र हो जाता है। ये दिशाओं की बात थी। अब आते हैं, आपको हम जानकारी देते हैं कि किस दिशा में हम क्या बना सकते हैं। तो सबसे पहले ईशान कोण में हमें क्या बनाना चाहिए। हमारा पूजा घर जो है, बैठक कक्ष बना सकते हैं। पीने का पानी जो है वो ईशान कोण में हम रख सकते हैं। जैसे कुंड बनानी है, पानी की डिग्गी है, वो हम ईशान कोण में बनाएं। अध्ययन कक्ष में है, वो हम अध्ययन कक्ष हम बना सकते हैं ईशान कोण के अंदर। और अब हमारी बात आती है पूर्व की। पूर्व में हम स्नान घर भी बना सकते हैं, बरामदा बना सकते हैं, कमरा बना सकते हैं। इसके बाद में आते हैं अग्नि कोण, रसोई, जो मैंने महत्वपूर्ण बताई थी। एक तो पूजा घर सबसे इंपॉर्टेंट बात आ गई, दूसरी आते हैं रसोई, हमारी किचन। तो वो हमारा होगा अग्नि कोण, यानी ईस्ट और साउथ के बीच में होता है ये। या हम रसोई बनाए, इस दिशा में सबसे श्रेष्ठ है। भंडार कक्ष बना सकते हैं इस कोने के अंदर, बिजली का मीटर लगा सकते हैं, इसके लिए ये श्रेष्ठ दिशा है। दक्षिण पश्चिम के अंदर हम शयन कक्ष बना सकते हैं, अच्छा रहेगा। और नॉर्थ वेस्ट के अंदर हम शौचालय आदि बना सकते हैं। देखिए, किसी भी कोने के अंदर आप शौचालय न बनवाएं, किसी कोने में गड्ढा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा कोना छोड़ करके। तो ये हमने जो चीजें बताई थी कि पानी का स्थान कहाँ होना चाहिए, ईशान कोण में, और पूजागर भी ईशान कोण में होना चाहिए। अग्नि कोण के अंदर अग्नि का स्थान यानी किचन होना चाहिए। शयन कक्ष है वो दक्षिण पश्चिम में बना सकते हैं, दक्षिण में बना सकते हैं, पश्चिम में भी बना सकते हैं, उत्तर में बना सकते हैं। और उसके बाद आती है हमारा मुख्य द्वार। मुख्य द्वार अग्नि कोण में भूलकर भी आप मुख्य द्वार ना बनाएं, दिशा मैंने बताई आपको। वायव्य कोण, उसमें नैऋत्य कोण में भूलकर भी आप ना बनाएं, क्योंकि वहां पर राक्षस वास है, राहु का वास है, जो अदृश्य ताकतें होती है वो वहां से एंटर करती है, वहां अपना बनाएं। मजबूरी अलग चीज है। कुछ लोग कहते हैं कि स्थान ऐसे ही है, गली ऐसे है, प्लॉट ऐसे है, तो ऐसे के लिए छूट है शास्त्र में, वहां बना सकते हैं। उस गेट को बंद रखें, आवश्यकता हो तभी खोलें। जैसे दक्षिण मुख का मकान है, सभी के लिए अशुभ नहीं होता है। नृत्य कोण में किसी को अगर गेट बनना पड़े
तो वो सभी के लिए अशुभ नहीं होता है। उसको आप बंद रख सकते हैं, ऊंचा ऊंचा कर सकते हैं, भारी कर सकते हैं। तो हर चीज का विकल्प दिया हुआ है। लेकिन अगर आपके पास सुविधा है, आप बना सकते हैं, तो आप इन कोणों से बचिए। टॉयलेट आदि है, गड्ढेदार चीजें जो है वो आप दक्षिण दिशा को छोड़ करके बनाए, पश्चिम में बना सकते हैं, उत्तर में बना सकते हैं। ईशान कोण में भूलकर भी हमें टॉयलेट नहीं बनाना चाहिए। सीढ़ियां जो है, सीढ़ियों का ध्यान रखें वो दक्षिण की तरफ या पश्चिम की तरफ। हमारा मुख जो है चढ़ते वक्त वो दक्षिण की तरफ रहे और या पश्चिम की तरफ रहे। मान लो हमने सीढ़ियां उत्तर की तरफ बनानी है, पूर्व की तरफ बनानी है, तो नीचे का जो पायदान है वो आप इस प्रकार से बनाएं। चढ़ने का महत्व होता है, ऊपर जाने का महत्व नहीं होता है। चढ़ते वक्त हमारा मुख जो है वो पश्चिम की तरफ रहे या दक्षिण की तरफ रहे। और विषम संख्याओं के अंदर हमें सीढ़ियां बनानी चाहिए। 9 बना सकते हैं, 11 बना सकते हैं, 21 बना सकते हैं। इन 4 चीजों का आप ध्यान अवश्य रखें, पानी का, पूजा घर का, अग्नि का और मुख्य द्वार का। ये आपकी चीजें सही है तो आपका 90% वास्तु है वो सही है। बाकी चीजें इतना मायने नहीं रखती, क्योंकि जो एनर्जी डिवाइड होती है वो इन 4 चीजों पर डिवाइड होती है घर के अंदर प्रवेश करने के बाद में। और आपने कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। जय श्री राम।